शुरुआत होती है मॉस्को से, जहां एक साइरस नाम का बंदा आता है जिसे देखकर लगता है कि वह शायद किसी प्लानिंग की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर साइरस की पूरी टीम होती है, जिनमें एक कैमिला नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बोट के साथ किसी का इंतजार कर रही है। फिर एक डेंटन नाम के शख्स को दिखाया जाता है जो कि एक मास्क पहनकर घूम रहा था। उसके बाद माइसन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हैकिंग में एक्सपर्ट है। इसके अलावा मैग्नस जो कोई भी लॉक खोलने में एक्सपर्ट है, और ल्यूक जो कि एक इंजीनियर है। दरअसल यहाँ साइरस अपनी टीम के साथ एक नीलामी में आया है, जहाँ पर N8 नाम का आर्टिस्ट अपनी आर्ट को दिखाता है जो कि एक मास्क के रूप में होती है। इस मास्क पर बहुत सारे कैमरास लगे हुए थे। वहाँ पर जितने भी लोग बोली लगाने के लिए बैठे थे उनमें से कुछ साइरस की टीम के भी थे। कुछ समय बाद मास्क की बोली लगाई जाती है और साइरस उसे 2 करोड़ में खरीद लेता है। दूसरी तरफ इंटरपोल पुलिस साइरस पर नजर रख रही थी। उनमें से एबी नाम की एक पुलिस ऑफिसर होती है जो पहले से ही साइरस की टीम पर नजर रख रही थी, क्योंकि साइरस पहले से ही बहुत सारी चोरियां कर चुका है और एबी भी उसे पहले से जानती थी। इधर साइरस जैसे ही मास्क को 2 करोड़ में खरीदता है, माइसन हैकिंग के जरिए वहां अलार्म बजा देती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच N8 आर्टिस्ट अपने $2 करोड़ मांगता है। N8 का जवाब देते हुए साइरस बोलता है कि मैं तुम्हारा ट्रांजैक्शन अपनी बोट में करूंगा। साइरस N8 को लेकर कैमिला के शिप में पहुंचता है। दूसरी तरफ एबी अपनी पुलिस टीम के साथ शिप का पीछा करती है, लेकिन माइसन हैकिंग करके ब्रिज को खड़ा कर देती है, जिससे एबी साइरस की टीम को पकड़ने में नाकाम होती है। इसके बाद N8 आर्टिस्ट को शिप पर लाकर उसका पैसा ट्रांजैक्शन कर दिया जाता है। इसी खुशी में N8 और साइरस की टीम सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह जब N8 की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी किडनैपिंग की खबर पूरे देश में फैल जाती है, जिससे N8 और ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। किडनैपिंग की खबर को देखकर N8 साइरस से बोलता है कि क्या तुमने सच में मुझे किडनैप किया है। साइरस जवाब देते हुए कहता है कि हमने तुम्हें किडनैप नहीं किया है, बल्कि हमने उल्टा तुम्हारा फायदा ही किया है। साइरस कहता है कि हम चोर नहीं है, बस हम आर्ट की कीमत को बढ़ा देते हैं। N8 साइरस से बोलता है कि तुम ये कैसे करते हो। फिर साइरस मोनालिसा पेंटिंग का एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा की पेंटिंग को $25,000 में बेच दिया था। इससे 400 सालों तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर उसकी ट्रेजेडी के चलते उसकी कीमत $86 करोड़ हो गई थी। इसी तरह तुम्हारे आर्ट की कीमत भी बढ़ गई है, क्योंकि पूरी दुनिया में तुम एक चर्चा का विषय बन गए हो और किडनैपिंग की खबर से तुम अब पहले से ज्यादा फेमस हो गए हो। आर्ट की कीमत बढ़ने के बाद माइसन बोलती है कि हमने मास्को को $8 करोड़ में बेच दिया है, जिसके बाद फिर सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसी बीच साइरस पूछता है कि डेंटन कहाँ है, लेकिन किसी भी टीम मेंबर को डेंटन के बारे में नहीं पता था। कुछ देर बाद हमें पता लगता है कि एबी ने डेंटन को पकड़ लिया है और एबी उसे पूछताछ कर रही है, लेकिन डेंटन वहां अपना मुंह नहीं खोलता। और फिर वहीं पर एबी को एक पार्सल आता है जिसमें वह अपने और साइरस की किसिंग के फोटोज और कुछ गिफ्ट्स देखती है। कई दिनों के बाद एबी को लंदन में उसका बॉस हसले मिलता है, जो कहता है कि मुझे तुम्हारे दोस्त साइरस की मदद चाहिए, क्योंकि एबी साइरस को पहले से जानती है और उसने उसके साथ कुछ लम्हे भी बिताए हैं। लेकिन अब एबी साइरस से नफरत करती है और अब वह उसे किसी भी कीमत पर अरेस्ट करना चाहती है। इसके बाद एबी अपने बॉस से पूछती है कि तुम्हें साइरस की मदद क्यों चाहिए। तब उसका बॉस उसे जॉर्जसन के बारे में बताता है कि जॉर्जसन एक खतरनाक माफिया है जो हैकिंग करा के पूरी दुनिया में तबाही मचाता है, और पिछले महीने उसने हैकिंग करा के बहुत सारे प्लेन क्रैश करवा दिए थे, जिससे स्टॉक मार्केट में गिरावट आई और जॉर्जसन को फायदा हुआ। एबी अपने बॉस हसले से पूछती है कि तुम्हें साइरस ही क्यों चाहिए। तब हसले बताता है कि मेरा एक सीक्रेट एजेंट है जिसने मुझे खबर दी है कि जॉर्जसन अगले महीने डैम के पानी को रोककर शहर में बाढ़ लाएगा, और वह यह काम जिस हैकर से कराएगा उसे वह सोने में पेमेंट करेगा। नतीजा यह होगा कि बाढ़ की वजह से शहर में तबाही मच जाएगी और स्टॉक मार्केट में गिरावट के बाद जॉर्जसन को काफी फायदा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि साइरस उस सोने को चुरा ले, जिससे काफी लोगों की जान बच जाएगी। एबी अपने बॉस से कहती है कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके जवाब में हसले कहता है कि यह काम उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। फिर अगले दिन एबी साइरस से मिलती है और कहती है कि हमने तुम्हारे दोस्त डेंटन को पकड़ रखा है, इसकी मदद से तुम्हारी पूरी टीम को सजा सुनाई जा सकती है। साइरस बोलता है कि हमने कोई चोरी नहीं की है, हमने पेंटिंग आर्ट को $2 करोड़ में खरीदा है। इसके बाद ये दोनों अपने पर्सनल अफेयर्स के बारे में बात करते हैं और एबी कहती है कि 5 साल पहले जो भी पेरिस में हमारे बीच हुआ उस समय मैं अंडरकवर थी, तो तब मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती थी और मुझे इस मैटर पर अब कोई बात नहीं करनी है। तब साइरस बोलता है कि वो मेरे लिए टाइम पास नहीं था, और साइरस एबी से कहता है कि तुम यहाँ किस काम के लिए आई हो। एबी साइरस से कहती है कि तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट के लिए 10 टन सोने की चोरी करनी है, जिसकी कीमत $500 मिलियन है, और तुम्हें जिससे चोरी करनी है उसका नाम है लार्स जॉर्जसन। एबी जवाब देते हुए कहती है कि इस चोरी के बाद वह तुम्हारे सभी साथियों की सजा माफ कर देगी और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद साइरस मान जाता है, लेकिन वह एबी को अपने साथ आने के लिए कहता है, तभी वह यह काम करेगा।
एबी भी उसके साथ इस मिशन में चलने के लिए तैयार हो जाती है। साइरस एबी को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद एबी टीम को चोरी के बारे में बताती है, लेकिन सभी टीम मेंबर मना कर देते हैं। तभी एबी कहती है कि इस चोरी के बाद वह सबके गुनाह माफ करवा देगी और किसी को सजा नहीं होगी। धीरे धीरे करके सब लोग मान जाते हैं। इसके बाद एबी लार्स जॉर्सन के बारे में सबको बताती है कि लार्स $500 मिलियन का सोना एक हैकिंग कंपनी को ट्रांसफर करने वाला है और वह यह सोना एक प्लेन में भेजेगा और यह प्लेन जूरिस जाने वाला है, इसलिए हमें जूरिस जाने से पहले ही उस सोने को चुराना है, वो भी उड़ते हुए प्लेन से। एबी की बात सुनकर कैमिला बोलती है कि इस चोरी के लिए हमें सबसे पहले एक प्लेन चाहिए होगा। तब साइरस अपनी टीम से कहता है कि तुम सब मिलकर एक परफेक्ट प्लान बना लो, प्लेन का इंतजाम भी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जॉनसन के एक आदमी कोरमैक ने आर्थर को पकड़ रखा है, जिसने हंसले को जॉनसन के बारे में जानकारी दी थी। जॉनसन कोरमैक से बोलता है कि तुम इसे मारकर कुत्ते को खिला दो। दूसरी तरफ साइरस और एबी एक प्राइवेट जेट भाड़े पर लेते हैं, जो कि देखने में एकदम शानदार था। इस प्लेन की खास बात यह थी कि इसमें बहुत सारी चीजों को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है और इस प्लेन के नीचे एक बहुत बड़ी स्क्रीन भी लगी है। इसके बाद माइसन एक हैकिंग डिवाइस बनाती है, जिससे वह प्राइवेट जेट को जूरिस जा रहे प्लेन से लिंक कर सके। इधर कैमिला प्लेन चलाने की प्रैक्टिस करती है कि कैसे प्राइवेट जेट को मैन प्लेन के नीचे लाकर रडार से गायब कर सके। फिर माइसन साइरस से बोलती है कि हम दोनों प्लेन को एक साथ लिंक कर देंगे, जिससे प्लेन रडार से बच सके, लेकिन हमें एयर सिग्नल डिपार्टमेंट से बचना होगा। फिर एबी कहती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ कि जो यह काम आसानी से हैंडल कर सकता है। फिर एबी हैरी नाम के एक आदमी से मिलती है, जिसे वह लार्स जॉर्सन के बारे में बताती है कि कैसे वह शहर में बाढ़ लाकर आतंक मचाने वाले हैं, इसलिए उसे रोकने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन हैरी जॉब खोने के डर से मना कर देता है। फिर साइरस उसे $10 लाख का ऑफर देता है। इस पर हैरी तुरंत मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनसन ने शहर में डैम खुलवाकर बाढ़ जैसे हालात कर दिए हैं और लेवाइथन की तरफ से यह सिर्फ एक डेमो था। लेवाइथन वही हैकिंग लीडर है जिसे जॉनसन सोना ट्रांसफर करने वाला है। बाढ़ के इस सीन को देखकर साइरस और उसकी टीम को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वे जल्द से जल्द इस चोरी को अंजाम देने के लिए तैयारी करते हैं। तभी माइसन एक हैकिंग डिवाइस लाती है और सबको इसके बारे में बताती है। इस डिवाइस को देखकर एबी बोलती है कि यह बहुत बड़ा है, इसलिए इसे हमें टुकड़ों में लेकर जाना होगा और प्लेन में ले जाकर इसे जोड़ देंगे। साइरस कहता है कि जॉनसन तक सोना पहुंचने से पहले ही हमें उसे चुराना होगा। इसके लिए हमें प्लेन को दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड कराना होगा। इधर ल्यूक और मैग्नस भी लॉकर को खोलने की पूरी प्रैक्टिस करते हैं और इसके बाद वे लोग प्लेन के ऊपर एक स्टील की लेयर चढ़ाते हैं, जिससे प्लेन को रडार से बचाया जा सके। और अब साइरस और उसकी टीम चोरी के लिए तैयार होते हैं। चोरी के दिन साइरस और एबी एक साथ प्लेन में एंटर करते हैं। इसके बाद डेंटन, मैग्नस और माइसन भी वहां आ जाते हैं। इन सभी के साथ प्लेन में जॉनसन के आदमी भी आ गए थे, जो सोने को प्रोटेक्ट कर रहे थे। माइसन साइरस को इन्फॉर्म करती है कि कोरमेक के साथ 4 किलर्स और भी है, जो उसी के पीछे बैठे हैं और सोने की निगरानी कर रहे हैं। इसी बीच ल्यूक का साइरस को कॉल आता है और वह कहता है कि मैं इस मिशन में नहीं आ पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर साइरस बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया। अब साइरस सभी लोगों का हौसला बढ़ाते हुए मिशन का ध्यान देने के लिए कहता है। इसके बाद प्लेन टेक ऑफ करता है और दूसरी तरफ कैमिला भी अपने प्राइवेट जेट को टेक ऑफ कराती है। फिर सभी लोग मेन प्लेन में वॉशिंग रूम में जाते हैं और डिवाइस के टुकड़ों को वहीं रख देते हैं। इसके बाद एबी वॉशरूम में जाती है और डिवाइस को जोड़ देती है, लेकिन जैसे ही वह डिवाइस को किसी सेफ जगह पर रखती, डिवाइस उसके हाथ से गिरकर टुकड़ों में बिखर जाता है। एबी साइरस को मदद के लिए बुलाती है और साइरस उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनसन के एक आदमी को उन पर शक हो जाता है और दरवाजे को बाहर से पीटने लगता है। इसके बाद एबी सेक्स करने का नाटक करती है, जिससे वह उस किलर का ध्यान भटका सके। डिवाइस को असेंबल करने के बाद वे दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर कैमिला प्राइवेट जेट को प्लेन के नीचे लेकर आती है और हैकिंग डिवाइस को एक्टिवेट करके दोनों प्लेन्स को लिंक कर देती है, जिससे दोनों प्लेन एक ही रडार से जुड़ जाते हैं। रडार सिग्नल को एक हैरी की असिस्टेंट देख लेती है, जिसके लिए वह हैरी को बोलती है कि मैंने अभी अभी एक ही जगह पर 2 प्लेन्स के सिग्नल्स को देखा है। लेकिन हैरी उस औरत को बातों में उलझाकर कंप्यूटर की स्क्रीन को दिखाता है, जहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेन का सिग्नल दिखाई दे रहा था। इसके बाद हैरी मैन प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करता है और कहता है कि जूरिस एयरपोर्ट पर मौसम बहुत खराब है, इसलिए आपको पास के ग्रीनलैंड के छोटे से एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। कुछ देर सोचने के बाद पायलट मान जाता है और सभी पैसेंजर्स को अनाउंस करता है कि प्लेन ग्रीनलैंड एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। इधर हैरी भी साइरस और एबी को इन्फॉर्म कर देता है कि प्लेन लैंड करने वाला है। अनाउंसमेंट के बाद जॉनसन के आदमियों को डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वे सभी अपनी अपनी गन तैयार करते हैं। इधर साइरस सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है और डेंटन एक होस्टेस को बातों में उलझाकर सिलेंडर मैग्नस के हाथों में दे देता है।
मैग्नस नीचे आकर तिजोरी को खोलने लगता है। बहुत कोशिशों के बाद तिजोरी खुल जाती है और वहाँ किलर्स भी तिजोरी को चेक करने के लिए आ जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए एबी और साइरस उनसे लड़ते हैं और तब तक मैग्नस तिजोरी को खोलकर सोने को देखता है, लेकिन कॉर्मैक पीछे से आकर मैग्नस के सर पर बंदूक तान देता है। किलर्स को ठिकाने लगाने के बाद एबी और साइरस भी मैग्नस के पास आ जाते हैं, जिसके बाद कॉर्मैक अपने बॉडीगार्ड के साथ एबी, साइरस और मैग्नस को पकड़ लेते हैं। इसके बाद पायलट प्लेन को लैंड कराता है, जिससे प्लेन बर्फ से टकराता हुआ रुक जाता है। इसके बाद कॉर्मैक प्लेन से नीचे उतरकर जॉनसन को इन्फॉर्म करता है कि कुछ चोरों ने फेमस होने के लिए सोना चोरी करने की कोशिश की। जॉनसन उन सभी को अपने पास बुलाने के लिए कहता है और कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद कैमिला भी वहाँ प्राइवेट जेट लेकर आ जाती है, लेकिन वह भी टीम के साथ पकड़ी जाती है। और मैं कैमिला को बोलता है कि पुलिस तुम्हारे प्राइवेट जेट को ट्रेस नहीं करेगी, इसलिए हम तुम्हारे प्लेन में सोना लेकर जाएंगे। इधर एबी का एक दोस्त हसले को इन्फॉर्म करता है कि कॉर्मैक सोने के साथ साइरस की टीम को भी साथ ले जा रहा है। इसके बाद हसले मिलिट्री को उनके पीछे भेजने का ऑर्डर देता है। इधर लिवाइथन सोने की डील के लिए लार्स जॉनसन से मिलती है, जिससे वह कहती है कि सोना कहां पर है। जवाब देते हुए जॉनसन कहता है कि सोना दूसरे रास्ते से जल्द ही आ रहा है। लिवाइथन कहती है कि अगर हमें सोना नहीं मिला तो हम तुम्हारे सभी बैंक अकाउंट को हैक करके उन्हें खाली कर देंगे, इसलिए हम सोने में डील करते हैं, क्योंकि सोने को हैक नहीं किया जा सकता। इसके बाद कैमिला 2 फाइटर प्लेन को आते हुए देखती है और हैरी मिलिट्री ऑफिसर्स को कहता है कि प्लेन में सिविलियंस बैठे हैं, इसलिए प्लेन पर हमला न किया जाए। लेकिन हसले मिलिट्री ऑफिसर्स से कहता है कि वे झूठ बोल रहे हैं, उस प्लेन में कोई सिविलियंस नहीं बैठे हैं। हसले सिर्फ अपने मिशन को पूरा करना चाहता था। वह चाहता था कि किसी भी कीमत पर सोना जॉनसन के हाथ न लगे, इसलिए एबी की परवाह किए बिना वह प्लेन पर हमला करने के लिए कहता है। मिलिट्री ऑफिसर्स कुछ देर तक सोचता है और कहता है कि जब तक अंदर बैठे सिविलियंस की पुष्टि न हो जाए तब तक कोई प्लेन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन कैमिला अंदर से कोई मैसेज नहीं भेज सकती थी, क्योंकि वे सब लोग जॉनसन के आदमी से घिरे हुए थे। इसलिए कैमिला प्लेन को घुमा देती है, जिससे अंदर बैठे लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और इसी का फायदा उठाकर साइरस की टीम कॉर्मैक के गुंडों पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ कैमिला के प्लेन घुमाने पर बाहर हवा के प्रेशर से स्टील की लेयर उतर जाती है, जिससे अब प्लेन की स्क्रीन साफ दिखाई दे रही थी, जो कि इस प्लेन की खासियत थी। कैमिला प्लेन को घुमाकर उल्टा कर देती है, जिससे माइसन स्क्रीन पर सिविलियंस का मैसेज लिख देती है। इससे मिलिट्री ऑफिसर को सिविलियन होने की पुष्टि हो जाती है और मिलिट्री फाइटर प्लेन हमला रोक देते हैं। लेकिन एक किलर कैमिला के पास आता है और उसका हाथ तोड़ देता है। कैमिला प्लेन को बिल्कुल नीचे की तरफ कर देती है, जिससे किलर सीधे हैंडल से टकराता है। अब साइरस वहां आकर प्लेन को सीधा कर देता है, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि वे जॉनसन के विला में लैंड करने वाले हैं और प्लेन की स्पीड भी ज्यादा थी, इसलिए वे प्लेन को एक लंबी सी रोड पर लैंड कर देते हैं। इससे प्लेन टूट जाता है और उसके साथ साथ सोना भी बिखर जाता है। इस लैंडिंग में साइरस की टीम बच जाती है, मगर जॉनसन उन्हें पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद लिवाइथन को पता चलता है कि इनमें से एक इंटरपोल पुलिस से है, इसलिए वह जॉनसन के साथ डील करने से मना कर देती है। ये सुनकर जॉनसन लिवाइथन के पैर में गोली मार देता है, लेकिन इसके बाद भी लिवाइथन कोई डील करने को तैयार नहीं थी, जिससे गुस्सा होकर जॉनसन लिवाइथन के सर में गोली मार देता है। जॉनसन साइरस से पूछता है कि तुम में से कौन इंटरपोल पुलिस से है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जॉनसन पुलिस से कहता है कि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस आए हैं, इसलिए इन घुसपैठियों को अरेस्ट किया जाए। लेकिन तभी साइरस देखता है कि क्रैश प्लेन में अभी भी एक कैमरा लगा हुआ था, जिसमें सारा इंसिडेंट रिकॉर्ड हो गया था। इसलिए साइरस माइसन को कैमरा रिकॉर्डिंग चलाने के लिए कहता है, जिसे देखकर पुलिस जॉनसन को अरेस्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद एबी का बॉस और उसका दोस्त दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। एबी का दोस्त बताता है कि हसले ने प्लेन पर हमला करने का इरादा कर लिया था। यह सुनकर एबी गुस्सा हो जाती है और हसले के मुंह पर एक पंच मारती है। इसके बाद एबी पुलिस की नौकरी छोड़ देती है। फिर वह एमिला के साथ एक बोट में बैठकर चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद साइरस और एबी कार में बैठकर कहीं जा रहे थे। तब साइरस एबी से बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। साइरस एबी को एक लिफाफा देता है जिस पर किसी आदमी का नाम लिखा हुआ था। साइरस बोलता है कि इस आदमी ने तुम्हारी माँ की पेंटिंग चुराई थी, जिसे ढूंढकर मैंने उसे खरीद लिया है। इसे सुनकर एबी को साइरस पर प्यार आने लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज अभी भी बाकी था। साइरस एबी से बोलता है कि हमने सोने को चुरा लिया है। एबी पूछती है कि ये तुमने कैसे किया। साइरस बताता है कि चोरी की प्लानिंग करते समय हमने लोहे की नकली ईंटों पर गोल्डन पेंट कर दिया था और फिर प्लेन में मैग्नस ने सोने की तिजोरी को बदल दिया और उसके बाद असली सोने की तिजोरी को पैराशूट में बांधकर प्लेन से नीचे फेंक दिया। और ल्यूक हमें छोड़कर नहीं गया था, क्योंकि यह प्लानिंग का एक हिस्सा था। ल्यूक का काम था तिजोरी को सुरक्षित जगह पर लैंड कराना, जो कि उसने बखूबी किया। और उधर हसले को सिर्फ लोहे की ईंटें मिली, इससे हसले गुस्से में दिखाई देता है। और फिर थोड़ी देर बाद साइरस और उसकी टीम एक जगह पर आकर मिलती है और सभी लोग खुश होते हैं। सब लोग साइरस की तारीफ करते हैं। इसके बाद साइरस एक रिमोट बटन को एबी के हाथ में देता है। बटन दबाते ही सोने का असली बॉक्स झील से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर सब लोग खुश होकर चीयर्स करने लगते हैं। और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।